रीवा के कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर कान खोल के सुन लो। 10-12 घंटे की बारिश कोई बारिश होती है? 24 घंटे पानी हो जाए तो रीवा नक्शे से हट जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। लगभग रीवा के 10,000 घर डूब गए, 10,000 घर। आपने देखा होगा कंक्रीट के ऊपर डामर पुतवाते हैं और मूर्खों की टोली के साथ बैठ करके अपनी पीठ और थपथपाते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी जब से विधायक बने तब से रीवा में औसतन कम बारिश हुई। जब बारिश हुई तब रीवा डूब गया। हे राजेंद्र शुक्ला जी, बख्श दो इस रीवा को। 12 से 14 घंटे की बरसात के बाद रीवा में जल भराव की ऐसी स्थिति बनी कि हर जगह न केवल सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में, बल्कि लोगों के घरों तक में पानी भर गया। और विकास पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र शुक्ला के विकास सड़कों और धरातल पर दिखाई देने लगे। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा जहां पानी का जमाव ना हुआ हो और पानी ना भरा हो। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। ये वार्ड नंबर 11 से पार्षद भी हैं रीवा से। मैं बात कर लेता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों बनी है। क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा बरसात हुई है, जिस प्रकार से लोगों के घरों में पानी भरा, तो क्या इतनी ज़्यादा बरसात हुई है या काम ही नहीं हुआ है धरातल पे? आप तो मीडिया के साथी हो, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई? 10-12 घंटे की बारिश कोई बारिश होती है? 2 दिन 3 दिन लगातार जब बारिश हो तब तो माना जाता। हम लोग छोटे छोटे थे और जब छोटे थे उस समय एक मौसम हो झरियार का मौसम, 3 दिन 4 दिन सूरज नहीं निकलता था, तब बारिश होती थी कि अब बारिश होती है। समस्या ये है कि जनसंख्या का एक रीवा में दबाव बना। और मैं क्या कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने उनकी पोल खोली है जिसके बारे में आप बता रहे हो। देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी का विजन स्पष्ट है। वो अपनी थोपना चाहते हैं। कहने के तो वो सिविल इंजीनियर है, पर उनकी सिविल इंजीनियरिंग चारों तरफ फेल है। आपने देखा होगा कंक्रीट के ऊपर डामर पुतवाते हैं। नगर निगम की जब मैं पहली बार पार्षद बन के पहुंचा तब से देख रहा हूं, इस घर से इस घर तक नाली, इस घर से जो पहुंच में है, हम भी उसमें शामिल हैं, इस घर से इस घर तक नाली। अरे भाई, ये पूरा नगर निगम हमारा है। एक ड्रेनेज सिस्टम का क्यों नहीं ऐसा वो बना? भारतीय जनता पार्टी के लगातार महापौर रह गए। ठीक है, पिछली बार 24-25 साल बाद कांग्रेस पार्टी का महापौर हुआ। जितना उससे बन सकता वो कर रहा बेचारा। मैं साफ शब्दों में कहूँ कि राजेंद्र शुक्ला जी ने एक भी मीटिंग साथ में सभी पार्षदों की ली हो, वो आप बता दो। उन्होंने तो एक इतना बड़ा पाप किया कि जब कांग्रेस पार्टी का महापौर चुन लिया गया, शपथ ग्रहण समारोह भी साथ में नहीं होने दिया। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के पहली बार ऐसा हुआ। पहले जब ममता गुप्ता जी महापौर बनी उस समय मैं भी पार्षद बना, तो जिस दिन ममता गुप्ता शपथ ली उस दिन मैं भी शपथ लिया और राजेंद्र शुक्ला जी वहाँ बैठे थे, कलेक्टर ने शपथ दिलाई थी। पर जब कांग्रेस का महापौर बना तो इतनी कांग्रेसियों से उनको नफरत, जबकि वो कांग्रेस से ही भाजपा में गए। पर उनको कांग्रेस पार्टी से नहीं नफरत है, उनको रीवा की जनता से नफरत है। वो जो प्लान बनाते हैं, मास्टर प्लान बना नहीं, और मूर्खों की टोली के साथ बैठ करके अपनी पीठ और थपथपाते हैं। हमने कई प्रयास किए कि हम लोग एक साथ बैठें, रीवा के लिए बैठ के बातचीत हो। उसमें कलेक्टर बैठे, नगर निगम का कमिश्नर बैठे, इंजीनियर बैठे, हमारा महापौर बैठे, हम लोग बैठे, राजेंद्र शुक्ला जी बैठे। अरे यार, जब तुम एक साथ हमारे साथ बैठ जाओगे तो क्या तुम उप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे? क्या तुम उस समय छोटी नहीं हो जाओगे? रहोगे उप मुख्यमंत्री। पर तुमको रीवा की जनता का ख्याल नहीं है। तुम दोषी हो रीवा की जनता का, जिनके घरों में, मध्यम वर्गीय परिवार के घरों में एक किसी बड़े मुश्किल से एक बार वो फ्रिज लेते हैं, एक बार वॉशिंग मशीन लेते हैं। लगभग रीवा के 10,000 घर डूब गए, 10,000 घर। वो मध्यम वर्गीय परिवार का क्या होगा? क्या वो छोटी छोटी टुकड़ी वो हम यहाँ भरण पोषण कर देंगे, बाढ़ में ये कर रहे हैं, इससे होगा? खून पसीने की कमाई। राजेंद्र शुक्ला जी, आप क्या जानो, पहले पिताजी की कमाई का ऐश किया, फिर विधायक बन गए, विधायक बनते ही मंत्री बन गए। और मैं तो साफ कहूँगा, मैं कमिश्नर नगर निगम जो वर्तमान में सौरभ सोनवाले जी हैं, उनको मैं मानता था कि ये आदमी विजनरी है, मेरी बात भी हुई थी, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और 10 से 12 घंटे की बारिश कोई बहुत बड़ी बारिश नहीं है। अभी भी चेत जाओ, राजेंद्र शुक्ला जी की किस्मत अच्छी थी कि राजेंद्र शुक्ला जी जब से विधायक बने तब से रीवा में औसतन कम बारिश हुई। जब बारिश हुई तब रीवा डूब गया।
आपने देखा है ग्रीन बेल्ट में प्लाटिंग, एसडीएम को ले ग्रीन बेल्ट में प्लाटिंग। और तो सोचो इको पार्क बना है कहाँ, नदी के ऊपर, प्रकृति से छेड़खानी करोगे। तो राजेंद्र शुक्ला जिस प्रकार से नकली हैं, जिस प्रकार से उनका पाँव से लेकर सर के बाल तक नकली हैं, उसी प्रकार से उनका विकास नकली है, वादे खोखले हैं और दावे झूठे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं इतने कहूँगा कि हे राजेंद्र शुक्ला जी, बख्श दो इस रीवा को। अच्छा, क्या लगता है कि पहली बार मोहल्लों में एसडीआरएफ की टीम स्टीमर चल रही है या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है? देखो ये क्या, हम गंगा, वो एक मोदी ने भाषण दिया था कभी कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो बीहर नदी अब लोगों के घरों घरों तक पहुँच गई। बीहर नदी को अब जाना नहीं है। अरे क्योंकि आपने बड़ी पुल की जो चौड़ाई है आप उसको देखो, फिर छोटी पुल की चौड़ाई देखो, फिर करहिया वाली और सकरी हो गई, और वहाँ बसाहटें प्लाटिंग किसने कटवाई? कौन है दोषी? मैं कहता हूँ कि विनोद शर्मा दोषी है, तो विनोद शर्मा को आप फांसी चढ़वा दो। जनता को बताओ कि विनोद शर्मा ने प्लाटिंग कटवाई। क्या करा तुम्हारा नगर निगम? बिना परमिशन की इको पार्क किसने बना दिया? तो जब आप अविकसित अव्यवस्थित विकास करोगे, आपके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं सिर्फ अपने लिए होगा। राजेंद्र शुक्ला विशुद्ध रूप से एक ठेकेदार है, ठेकेदारी करता है और उस ठेकेदारी का पूरा पैसा अपने चुनाव में लगाते हैं। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला कुछ भी नहीं है। झूठा विकास। और अभी मैं उधर नहीं जाऊंगा कि 9 रुपए की वर्ग फीट की ज़मीन कैसे बेची। सब एक एक घर में इनका कागज और पथन्ना पहुंचाऊंगा। और दुर्भाग्य है इस रीवा का कि रीवा की जनता उनको वोट देती है और वोट की कीमत को उन्होंने ऐसे किया है। आज मैं सुबह से लोगों के घरों में गया, लोगों से मिला, आप देख भी रहे हो, रीवा की जनता कराह रही, रो रही है। बस कर मुन्ना, बस कर। अच्छा, नगर निगम को जो बरसात के पहले कहीं ना कहीं जो नालों की ड्रेनेज सिस्टम थे उसे सफाई करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, तो क्या लगता है कि नगर निगम अपने कामों से कहीं ना कहीं दूर हटा है, जो करना चाहिए वो नहीं किया? देखिए, मैं फिर से कहूँ कि नगर निगम का कमिश्नर तो सरकार का आदमी है। चलो मैं कहता हूँ महापौर दोषी है, हाँ। पर नगर निगम का कमिश्नर सरकार, नगर निगम से जितना बन पड़ता है राजेंद्र शुक्ला करने नहीं देता। नालों में घर किसके बने? अतिक्रमण कौन किया? जिस नागेंद्र सिंह जो गुहार मार रहे थे उन्होंने खुद अपना घर अतिक्रमण में बनाया। और अतिक्रमण का मुद्दा हुआ था, नागेंद्र सिंह एक चिट्ठी लिखी थी, परशुराम आश्रम गिरवाए थे और राजेंद्र शुक्ला ने उसको गिरवाया था। राजेंद्र शुक्ला ने कसम खाई थी कि अगले बसंत पंचमी तक ये बन जाएगा। कहाँ गया परशुराम आश्रम? अभी भी गिरा। तो इनके नागेंद्र सिंह भी अतिक्रमण में। मैं कहता हूँ अतिक्रमण वालों को चिन्हित करो। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, रीवा के कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर कान खोल के सुन लो। एक सामूहिक मीटिंग बुलाओ जिसमें सभी पार्षद हो, महापौर हो, नगर निगम का कमिश्नर हो और इंजीनियर हो, तब तो जा। अब बाढ़ आई, इनकी जो कृत्रिम बाढ़ इन्हीं के द्वारा निर्मित, चारों तरफ से वो कंक्रीट की सड़कें और जो कायाकल्प में डामर की सड़कें बनी हैं, आप उधर दिखाना, पूरी की पूरी उखड़ गई। तो आप देख लो, पूरी की पूरी उखड़ गई सड़क, चारों तरफ देखो गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे। अब गड्ढा एक सड़क है, एक सड़क है, गड्ढा है, ये नहीं बता पाए। और ये न्यू बस स्टैंड का हाल है, जबकि न्यू बस स्टैंड के करीब है। बिल्कुल फ्लाईओवर बनते हैं, फ्लाईओवर कंक्रीट के हैं और उसमें डामर पोतते हैं। ये इनके सिविल इंजीनियरिंग। मैंने बताया ना कि जिस प्रकार से इस आदमी का बाल नकली है, इसका जो बाल है ना ये नकली लगा। अरे भैया टकले हो गए तो हो जाओ। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। अरे भगवान की रचना है, जो होना हो जाएगा। पर इस आदमी को एक अंदर से कौतूहल है, हाँ, तो अपनी सजावट के लिए नकली बाल और रीवा की सजावट के लिए नकली विकास। पानी बरसा, बढ़िया एक काला आदमी बढ़िया पाउडर पोत के चले, पानी बरसेगा, उसका पाउडर पोत जाएगा, बह जाएगा। उसी प्रकार से राजेंद्र शुक्ला का विकास बह गया। 24 घंटे पानी हो जाए तो रीवा नक्शे से हट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ 24 घंटे पानी बरस दे। ये 2003 से विधायक है, सिविल इंजीनियर विधायक। पता नहीं ढेरा में इंजीनियरिंग पढ़ा था या कहाँ से पढ़ा था, लगता है सिविल की इसको ABCD नहीं पता, ऐसा व्यक्ति रीवा का विधायक। और रीवा की जनता वाह रे, रीवा की जनता अब जागो। कब जागोगे? इस आदमी को पहचानो। इस आदमी ने आपके वोट के दम पर सिर्फ नोट कमाया है और माला माल हुआ है। इससे ज़्यादा न इसको आपकी चिंता है और न चिंता रहेगी। अच्छा, आप भी पार्षद हैं वार्ड नंबर 11 से, वहाँ क्या स्थिति है? आप चले जाओ वार्ड 11 में। हमने जितना मेरे से बन पड़ा, गर्मी में हमने सभी नालियाँ साफ़ करवा दी थी। जो थोड़े बोड़े बचे थे, हम भी मानते हैं सफाई कर्मचारी कम हैं, तो वो चीज़ें हैं। पर भगवान का भी शुक्र है और अपने टीम को, सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दूंगा
कि एक भी बाढ़ निर्मित वार्ड नंबर 11 में नहीं हुई है। तो दूसरे वार्डों में फिर क्या कारण हो सकता है कि पार्षद काम नहीं किए या कुछ और कारण है? पार्षद जहाँ ऊंचा है वहाँ नहीं होगा, नीचे में बह जाएंगे। तो पार्षद की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब विकास ये बनेगा कि तुम्हारे घर से लेके इनके घर तक, अरे घर काहे का, पूरा नगर निगम हमारा है। हाँ, क्या इस भारत और पाकिस्तान की सीमा बटी है क्या? चारों तरफ से आप ड्रेनेज सिस्टम को करते, और रीवा का दूसरा फेल्यूर आपकी सिविल लाइन, नगर निगम में जो सिविल लाइन है, और सिविल लाइन राजेंद्र शुक्ला के चुनाव लड़ने के लिए लाई गई थी और रीवा को आज बर्बाद करने के उसमें है। सिविल लाइन रीवा नगर निगम के लिए पनौती थी। मैंने पहले दिन अपने परिषद की स्पीच में बोला था और आज भी मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि रीवा नगर निगम में और राजेंद्र शुक्ला ने मिलकर रीवा को तबाह किया है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी का महापौर है तो ये बोलते हैं महापौर की शक्तियाँ तुमने कम कर दी, परिषद चलने नहीं दे रहे। पहले बरसात में भी परिषद की बैठक होती थी। परिषद तुम जब बैठकें नहीं होगी, मैं कह तो रहा हूँ कि राजेंद्र शुक्ला जी ने, क्या वो हमारे विधायक नहीं है? क्या हमारे विधायक नहीं है? अरे हमारा विधायक है। हम कहते हैं राजेंद्र शुक्ला ने विधायक में से किस विधानसभा, किस वार्ड में कितना पैसा दिया, सार्वजनिक करो डेटा। और हमारे भी विधायक हो, राजेंद्र शुक्ला जी हमारे भी विधायक हो, सुन लो अच्छे से, हम लोगों से भी बात करो, थोड़ा बहुत ज्ञान हमको भी है, बात करो, मीटिंग हो। मैं तुमसे बात करने को तरस नहीं रहा हूँ, पर कलेक्टर बैठे, नगर निगम का कमिश्नर बैठे, इंजीनियर बैठे, तब तो बात हो। नागेंद्र सिंह ने बोला था ना उस दिन, क्या बना दिया? तालाब, छोटी तलैया, एक बड़ा तालाब भोपाल में और छोटी तलैया रीवा में। ये इनका रीवा का विकास का पर्याय। दुर्भाग्य है कि राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के विधायक है और उप मुख्यमंत्री है, सर्वे सर्वा है। आपने देखा सिरमौर में एक हमारी बहन, गर्भवती बहन, किस प्रकार से दम घुट गया, मर गई। और आज रीवा नगर निगम के हमारे क्षेत्र के परिवारजनों की लगभग 25,000 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई। ठीक है, तो हमारे साथ थे प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के विनोद शर्मा जी, जिन्होंने इस रीवा में जो विकास हुआ है उस विकास की जो धरातल पे नहीं दिख रहा है उसकी पोल खोल कर रख दी है, बल्कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का जो विजन है उसको भी कटघरे में खड़ा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।